बार के बजट में सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही है वो रही है टैक्स स्लैब को लेकर। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स धारकों को एक बड़ी राहत दी है। 7 लाख रुपए तक का जो टैक्स था उसमें रियायत दी गई है। टैक्स धारकों को बड़ी राहत दी गई है। अब 7 लाख रुपए तक की जो आमदनी है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया। आयकर में राहत देने की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे सरकार ने अब पूरा किया है। दरअसल अगले साल आम चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में सरकार ने हर वर्ग को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश की है। माना यह भी जा रहा है कि इसे देखते हुए आयकर में लोगों को बड़ी राहत दी गई और अब तक 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस सीमा को सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। नए टैक्स स्लैब के तहत अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है। 8 सालों से लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव किया जाए, लेकिन इस बार ये मांग पूरी हुई है। चुनावी साल भी है, ऐसे में इसका जो महत्व है वो अच्छी तरीके से वो समझते हैं, जानते हैं और इसका जो फायदा है जाहिर तौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों को ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देता है। तो देश का आम बजट आज पेश कर दिया गया। कई सौगातें दी गई, कई बड़ी घोषणाएं की गई और कई बड़े बदलाव भी सामने आए हैं। तो 1 अप्रैल से ये बजट लागू हो जाएगा। कोशिश की गई है कि किसानों को, मध्यम वर्ग को साधा जा सके। हालांकि जीएसटी की दरों को लेकर, बदलाव को लेकर या किसी तरह से किसी कमी को लेकर कोई बात नहीं आई है। बेरोजगारों को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। इस पर भी लोगों को इंतजार था कि शायद इस पर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि जो कृषि संबंधी स्टार्टअप्स हैं उनको थोड़ी राहत दी जाएगी कुछ चीजों में। स्वास्थ्य के बजट को लेकर भी नई बातें निकलकर नहीं आई है। की जा रही थी उसको ध्यान में रखा गया है और उस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। टैक्स पेयर्स को एक राहत मिली है। इसका कितना असर होगा आने वाले समय में बतौर मतदाता ये भी देखना होगा।